प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं। आप लोगों का आज बुलाने का कारण और वजह यह है कि कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि शांतरण नीति जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षा विभाग की क्या होगी। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया। जो शिक्षकों ने अपने पिटिशन्स दिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की, और ज़िलों में हम लोग जब भ्रमण के लिए गए, हम भी गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो उस वक्त हमें जो फीडबैक मिला, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे, और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में। और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने यह ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावे जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे, ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिसरप्ट नहीं हो।
उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई, तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों, तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां, जो प्रोसेस चल रहा है, ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती उन्हें मिलेंगी। लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद, कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया, और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, एक उदार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें, और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटिशन्स लिख करके अपलोड करने का, और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत न हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो एक एक करके पूछिए। शिक्षक जो हैं उनको लेकर के बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिया गया सर? वो लोग समायोजन की मांग। अभी हम लोग स्थानांतरण नीति पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधी। और एक चीज़ और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है, और 6,421 अनुकंपा के मामले थे, उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो
उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से कोऑप्ट कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शिक्षक संगठनों की मांग थी जो टीचर जहाँ है वहीं पर उनको छोड़ दिया जाए, इसका ध्यान रखा गया है क्या? जिले में हम लोगों ने रखा है। मेरी एक एक करके पूछें। शिक्षक संगठनों की मांग थी जो टीचर नियोजित जहाँ पर है सक्षमता पास करने के बाद उनको वहीं छोड़ दिया जाए। हम लोगों ने, देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे, कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून है, आपको सरकारी सेवक के सभी फ़ायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब 30,000 महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और अनुशासन की दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है, और जनहित में है, और शिक्षकों के हित में है, और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगें और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो। और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया, ड्रॉप आउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉप आउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाएँ। पंचायत की बात कर रहे हैं, तो क्या पंचायत में पोस्टिंग नहीं होगी, अंदर नहीं होगा, या फिर पंचायत से बाहर की बात कर रहे हैं? नहीं, पंचायत के बाहर की बात कर रहे हैं, आप देख लें। और पति पत्नी को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। जो 10 विकल्प होगा सर, वो 10 विकल्प क्या जिला होगा, ब्लॉक होगा, या मंडल मिला के 10 विकल्प? वो टोटल मिला के 10 विकल्प होगा, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं जो कि हम लोगों ने एन्यूमरेट किया, आप देख भी लेंगे उसके तहत। लेकिन हम समझते हैं कि 10 विकल्प काफ़ी होता है, और उसमें अधिकांश लोगों को निश्चित रूप से हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर भी हमने कहा कि कहीं ना कहीं अगर सारी एफर्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी अगर कोई विसंगति रह गई हो कहीं, तो उसी के लिए हम लोगों ने जिला लेवल पर और फिर प्रमंडल लेवल पर और विभाग के स्तर पर तो है ही, हम लोग वैसे आवेदनों को निश्चित रूप से पुनः समीक्षा भी करेंगे। सर, पहली लाइन यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वो लागू नहीं होगी क्या है सर? यानी कि उसका मतलब है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं पास किया है तो वो कर जाएंगे तो उन पर फिर से लागू होगी। वो तो होगा ना, जब आप अभी तो सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएंगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं, या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएंगे तो उनको भी इसमें ले आएंगे। क्षमता 2 का परिणाम अभी तक नहीं आया है, वो कुछ उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी जो हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ थी। ये हम लोग उसका तिथि निकाल देंगे अति शीघ्र, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी, जब पॉलिसी अप्रूव हो गई है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम लोग पर्याप्त समय देंगे, और खुदा और किसी को दिक्कत भी अगर होनी नहीं चाहिए,
इसलिए हम लोग समय काफ़ी देंगे। सर टीआर बोर्ड का एग्जामिनेशन क्या बताएगा, किसने पहले जो अभी जो एग्ज़ाम्स हैं वो हम लोग सभी को मौका देंगे, 5 मौके दे रहे हैं हम लोग, तो सभी को मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि काउंसलिंग के दौरान हम लोग गहराई से सभी सर्टिफिकेट्स इत्यादि की भी जांच करेंगे, और जहां पर किसी तरह की कमी पाई जाएगी या सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है तो उनका अधिकार नहीं रहेगा। हमने कहा बहुत शीघ्र, हम लोग कल पॉलिसी अप्रूव हुई है तो आज हम लोगों ने आप सभी को बता दिया। हम लोग शीघ्र, हमको लगता है जैसे ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना शुरू कर देंगे आज से, तो अति शीघ्र। लेकिन जैसा हमने कहा कि पठन पाठन में, पढ़ाई में व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे दिसंबर महीने में छुट्टियों के दौरान, ताकि पढ़ाई लिखाई में किसी को कोई दिक्कत ना हो। सर गेस्ट शिक्षक वाले पे कुछ बताइए कि आप कहीं अभी उसमें गेस्ट शिक्षक के बारे में कोई उनकी डिमांड है कि उनको कोऑप्ट कर लिया जाए, ऐसी कोई हमारी पॉलिसी फिलहाल नहीं है। हम लोग इस पर विचार कर नहीं। देखिए, वित्त रहित में जो लोग, जो इंक्वायरी हुई थी और जो लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे थे, हमने अप्रूवल कर दिया है फंड का, वो चला जाएगा। फंड का एक अक्टूबर को सर एक चिट्ठी जारी हुई आपके विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल में जो जाति सूचक वाक्य हैं उनको हटाने के लिए आपने कहा है। सर क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा महकमा है, 1,82,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5,70,000 से ज़्यादा आपके शिक्षक हैं, +2 तक 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो हम लोगों की सोच है कि किसी तरह की वो एक कौशन है, यूँ समझ लें कि जब आप किसी को पठन पाठन करते हैं, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम लोग आगे बढ़ें, हमारे विचार और प्रगतिशील हों, और आपस में जो वैमनस्यता है, जो खाइयाँ हैं विभिन्न वर्गों के बीच में, वो कम हो। तो इस ख्याल से हम लोगों ने कहा है कि इस तरह पर, ऐसा नहीं कि कोई रोज़ इस तरह का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इट इज़ जस्ट ए वर्ड ऑफ कॉशन कि जब आप पठन पाठन कराते हैं, किसी को आप किसी से बात करते हैं, तो आप इसका ख्याल रखें, दूसरे के जो कहते हैं कि उसके प्रेस्टीज का या उसके सब कुछ ख्याल रखें। इस तरह का कहीं कभी भी सुनने में आया था, तो हम लोगों ने अपने जो वीसीज भी लगातार होती है, या काउंसलिंग होती है, या ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की, ट्रेनिंग पर भी कहना चाहेंगे कि कम से कम जितने शिक्षक हैं 1st से 12th तक, उसको कम से कम साल में सरकारी खर्चे पर 2 बार हम लोग चाहते हैं ट्रेनिंग कराना। सर एक तैयारी ठीक है, रोस्टर क्लियर हो गया सर, क्योंकि परीक्षा हुई है जुलाई के महीने में। सर कितने दिनों का रोस्टर क्लियर हो गया है? तक आयोग कह रहे हैं कि एक बार शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करके देगा। करीब कुछ जगहों को छोड़कर सब जगह का हो गया, बहुत कम रह गए हैं। उसमें कुछ त्रुटियां थीं, क्योंकि जो एक पैमाने पर सब कुछ किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश हुआ, कुछ सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। तो अब तो हाई कोर्ट के जब आदेश को जो रिजर्वेशन जो बढ़ा उसको तो निरस्त किया गया, तो फिर वापस उसमें जाने में त्रुटि नहीं रह जाए, क्योंकि फिर कोई कोर्ट जाएगा, इस वजह दिक्कत हो रही है। और सब लोग उसको रीट्रेन करना पड़ा फिर एग्जामिन, इस वजह से। अब उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कन्या उत्थान की राशि प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही, कन्या उत्थान अगर कोई ऐसा, हम लोगों ने तो अलॉटमेंट कर दिया है, काफ़ी बड़ा अलॉटमेंट है, लेकिन अगर आपसे भी अनुरोध होगा कि कहीं आप कोई विसंगति देखते हैं, कमी देखते हैं, तो आप हमारे ACS साहब के या डायरेक्टर्स जो हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उनके नज़र में हो, या हायर एजुकेशन, कहीं भी आप पिटीशन, कोई भी जो इसमें कमी आती है या कहीं कोई विसंगति है या गलती है विभाग के द्वारा, तो अधिकांश में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं पर कोई कमी रहती है या त्रुटि हो जाती है या कोई शिकायत हो, तो हम लोगों ने अपना कंट्रोल रूम भी तो खोल रखा, उस पर तुरंत दे दें। विद्यालय के लेवल पर कठिनाई होती है, वो प्रॉपर भेजते नहीं है छात्राओं का लिस्ट। नहीं, अभी तो जो भेजा है उसी के अनुसार हम, भेजते नहीं है प्रॉपर। अगर आपके पास कोई
विशिष्ट विद्यालय का नाम हो या कहीं कमी हो तो आप हमें मेरे संज्ञान में लाएं, उसमें हम सुधार करेंगे। मंत्री महोदय, पहले जो आपके यहाँ जो बहाली हुई थी शिक्षक की, वो विजिलेंस से जांच अभी चल रही है। नहीं हम शिक्षक जो बहाली हुई थी उसमें विजिलेंस जांच चल रही है, उसमें सीओ वीडियो सबका रिपोर्ट आ गया है और शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं। उनकी गलत बहाली हुई है, कंफर्म है वीडियो। देखिए, आप एक बात हमने कही कि जो जिन लोगों ने गलत तरीके से जो लोग आए हैं या जिनके सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो हम लोग के इसके पहले कि आप कार्रवाई करें, आपको भी संतुष्ट होना पड़ता ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उससे भी आप पूछते हैं। और निश्चित रूप से वैसे जो जिन्होंने भी गलत तरीके का इस्तेमाल किया है वो शिक्षा विभाग में नहीं रहेंगे। उस पर हम लोग बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, उस पर कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है दशहरा के जस्ट बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, सक्षमता 2 और एसटीटी का रिजल्ट कब तक आएगा? जो सक्षमता 2 परीक्षा भी देखिए, हम लोग जिन विभाग परीक्षा तो नहीं ले रहा, लेकिन हम लोग उनके संपर्क में हैं। हमको लगता हम लोग लगातार संपर्क में है। परसों भी हमारी बात हुई थी कि कल तो मैं क्षेत्र में था, तो परसों भी हमने बात किया था कि इसको यथाशीघ्र, और हमको लगता है कल या परसों आपको बता देंगे।